हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? आप सभी लोगों का आरडी क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अपने 12वीं बोर्ड की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे प्यारे बच्चों 2026 के लिए। ठीक, तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से बार बार ये बात कहूँगा कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से बार बार एक बात पूछता हूं कि हमारे वीडियो की क्वालिटी कैसी लगती है। एक बार जरा कमेंट जरूर करें प्यारे बच्चों, ठीक है। यदि आप ऐसा बात वीडियो क्वालिटी के बारे में यदि आप कमेंट करेंगे तो हम उसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे, समझेंगे कि किस तरह का है, किस तरह और होना चाहिए। ठीक प्यारे बच्चों, ऐसे पता नहीं चल पाता। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब ऐसे ही क्लास को हमारे कंटिन्यू देखते रहें। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, हमारा इसमें पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव। आपसे पूछा जाए भाई लोग कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो प्यारे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है। निकाय में, निकाय का मतलब होता है समूह, और निकाय दो लोग हों या दो से अधिक लोग हों तभी निकाय बनेगा। कम से कम दो लोग होंगे तब निकाय बनना स्टार्ट हो जाएगा, समूह। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपसे पूछा जाए वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो आप ध्यान दीजिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ पर एक माइनस क्यों आवेश है और एक प्लस क्यों आवेश है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l माना गया है। कितना माना गया है? 2l। अल्प दूरी से बोलते हैं। आप एक चीज देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इसी को क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव में आपको एक चीज दिखाई दे रहा है कि दोनों के आवेश के मान बराबर हैं। Q1 Q2 नहीं किया गया, दोनों के आवेश के मान बराबर होते हैं, परंतु चिन्ह क्या होता है? विपरीत होता है। और वह आवेश एक दूसरे से कितने दूर पर रखे होते हैं? अल्प दूरी पर रखे होते हैं। कितना दूरी पर? अल्प दूरी पर रखे होते हैं। उस अल्प दूरी का प्रतीक क्या है? 2l है। आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए वैद्युत द्विध्रुव क्या है, परिभाषित कीजिए, तो बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है। आप देख रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें जिसमें दो बराबर एवं विपरीत, देखिए जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश, देखिए जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। क्या देंगे परिभाषा प्यारे बच्चों? बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर, जिसमें दो बराबर एवं बराबर, जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि बताइए वैद्युत द्विध्रुव क्या है, बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। देख लीजिए, यही तो है। तो आप समझ लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव तभी बनेगा जब दोनों आवेश के मान बराबर होंगे और दोनों की दिशा क्या होगी, अर्थात दोनों का चिन्ह क्या होगा? विपरीत होगा। ठीक है, और एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होने चाहिए, अल्प दूरी पर स्थित होने चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो यदि आप लोगों को
वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्लियर हो चुकी होगी। तो प्यारे बच्चों आप लोग ले लीजिएगा इतने का स्क्रीनशॉट, फिर बनाते रहे हमारे साथ साथ प्यारे बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, आप लोग पहले ले लीजिए इतने का स्क्रीनशॉट। चलिए, उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। आपसे पूछा जाए वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण होना चाहिए, यहाँ आघूर्ण नहीं लिखा गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप एक चीज ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इस चीज को आप इस चीज को ध्यान देंगे ना तो बात को जरूर समझ पाएंगे। देखिए, क्योंकि ये क्या है अब तो बता सकते हैं, ये जो बन रहा है ये है क्या, वैद्युत द्विध्रुव। ये क्या है आपका, वैद्युत द्विध्रुव प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच की दूरी 2l है। ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव। आपसे पूछ लिया जाए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो आप एक काम करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वो P बराबर होता है प्यारे बच्चों Q इंटू 2l। आप समझिए, ठीक है। आप क्या समझेंगे प्यारे बच्चों, Q है आवेश, 2l है अल्प दूरी, तो ये आवेश कहाँ से आया, वैद्युत द्विध्रुव से आया। 2l दूरी कहाँ से आया, वैद्युत द्विध्रुव से आया। परिभाषा पूछा जाए तो आप बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, दो आवेश है उनमें से किसी एक आवेश का मान ले रहे हैं, बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव मिट जा रहा है भाई, क्या बताया जाए। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, परिमाण का मतलब होता है मान। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा, क्यू का नाम हो गया, इसका नाम ले लिए, अब तथा लगाइए, अब इसका नाम लीजिए 2l का, तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, देखिए तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, तथा दोनों यहाँ दोनों रहना चाहिए, तथा दोनों आवेशों के अल्प दूरी के गुणनफल, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी लिखेंगे, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल, देखिए दोनों का गुणा है ना, दूरी के गुणनफल, अल्प दूरी के गुणनफल के या गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
क्या आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्लियर हो गई? यदि आपको परिभाषा क्लियर हो गया बच्चों तो फार्मूला लिख दीजिएगा नीचे चित्र बना के ऐसे, ठीक है। तो आप लोग बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए, आप लोगों को क्लियर हो गया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अब ये चीज तो समस्या नहीं रह गया ना बच्चों, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। चलिए अब क्या बात करेंगे बच्चों, इसके कुछ विशेष पॉइंट है। कुछ इसके विशेष पॉइंट ये है कि इसका यह एक सदिश राशि होता है। कौन सी राशि है? सदिश। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। और दूसरे के पॉइंट में इसका मात्रक बताइए। इसका मात्रक आवेश गुणे दूरी है। आवेश का मात्रक कूलम, दूरी का मात्रक मीटर। इसका मात्रक कूलम मीटर होता है। और बताइए तीसरे के पॉइंट में इसका बीमा क्या होगा? इसका बीमा LTA होगा प्यारे बच्चों। इसका बीमा क्या होगा? LTA होता है, देख लेते हैं। LTA, ठीक, LTA होता है। आवेश का बीमा क्या होता है? TA, और मीटर दूरी का बीमा L होगा, LTA होता है। इसकी दिशा सबसे महत्वपूर्ण बात है प्यारे बच्चों, इसकी दिशा सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। इसकी दिशा -Q आवेश से +Q आवेश की ओर होता है, की ओर होता है, ठीक है। मतलब क्या है बच्चों? मतलब यह है कि इसका दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है, ठीक है। क्या आप लोगों को हमारी बात क्लियर हो गई? वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसके कुछ विशेष पॉइंट। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, एक दो ठो, जिससे आप लोगों को बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हर चीज फंडा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेमी है। इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये जो 2 कूलम का आवेश है ये क्या है? बराबर भी है और विपरीत भी है। जैसे ऐसे होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, लेकिन मान उतना ही रहेगा। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 3 सेमी है। पूछ क्या रहा है आपसे? P का मान। बच्चों हमें बस P निकालने के लिए Q और डिस्टेंस चाहिए। P बराबर Q × 2L होता है। बताइए प्यारे बच्चों Q का मान कितना है? 2 माइक्रोकूलम है। हमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे माइक्रो होता है 10⁻⁶ कूलम। माइक्रो को कूलम में चेंज करेंगे तो 2L। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L से दर्शाते हैं। उस 2L का मान कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर दिया है। इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 3 × 10⁻2 मीटर। अब बताइए Q आ गया, 2L आ गया। अब तो फार्मूला लगा सकते हैं। P बराबर क्या लिखेंगे? Q × 2L। वैल्यू रखिए। P बराबर Q का मान कितना है? Q का मान है 2 × 10⁻⁶। 2L का वैल्यू कितना है? दोनों आवेश देखिए, आवेशों के बीच की दूरी को 2L से दर्शाते हैं। 2L का मान कितना है? 3 × 10⁻2। तो बताइए P बराबर कितना हो जाएगा? 6 × 10⁻8। 6 × 10⁻8 कूलम मीटर मात्रक हो गया बच्चों। देखिए आपके सामने मैंने प्रश्न को हल किया, इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं था। बहुत प्यारा प्रश्न, बहुत हैंडसम तरीके का प्रश्न था। इसमें कहीं टेंशन नहीं हुआ, ठीक है। कहीं भी टेंशन नहीं हुआ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अपनी बुक में से क्वेश्चन लगा रहे होंगे और अपना फेयर बना रहे होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन
और एक प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम, और प्रोटॉन पे कितना होता है +1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम। क्या ये दोनों मिलके वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? यस सर, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में बराबर एवं विपरीत आवेश होना चाहिए, तो दोनों आवेश मिलकर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर वैद्युत द्विध्रुव ही तो बनाएंगे। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? इनके बीच का डिस्टेंस है 5.3 एंगस्ट्रॉम। अब बताइए क्यू का मान कितना है? क्यू का मान पी निकालने के लिए हमें क्यू का मान लेना है, उसके चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम। और बताइए बच्चों 12, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 कितना दिया? 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको चेंज करेंगे तो 0.53 गुणे 10 के घाते -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो इतना होता है प्यारे बच्चों। अब पी निकालना है ना, पी का तो फार्मूला पता होना चाहिए, पी बराबर क्यू इंटू 12। बताइए पी बराबर क्यू का मान कितना है? क्यू का मान है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 गुणे 12, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 0.53 गुणे 10 के घाते -10। बताइए पी बराबर कितना हो जाएगा? गुणा कर दीजिएगा गुणा कीजिए पर 1.6 0.53, 18 की 8 हासिल लगा 1, 56 30 31 हो जाएगा, फिर 3 5 8 4 7, ये होगा 5 3 8 होगा, सॉरी 8 होगा, 8 होगा भाई 8। अब देखिए दशमलव के अंक के बाद लगेगा 3 अंक, 1 2 3, यहाँ लग जाएगा दशमलव, ठीक है ना। तो 0.848 गुणे 10 के घाते -29 कूलम मीटर हो गया प्यारे बच्चों। तो कैलकुलेशन देख लीजिएगा कि कहीं मिस्टेक ना हो पाए, यदि कहीं मिस्टेक होगा तो कमेंट कर दीजिएगा सर आपने यहाँ पर गलती किया है। तो आप लोग काम कीजिए बच्चों, इसका कैलकुलेशन करके बताइएगा कि आंसर सही है या नहीं, ठीक है। चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं इसके लास्ट प्रश्न पर प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? किसी निकाय में दो आवेश क्यू ए, देखिए पॉइंट क्यू ए है, क्यू ए का मान कितना दिया है? क्यू ए का मान है 1.5 प्लस में है 1.5 माइक्रो कूलम, और दूसरा का आवेश जो है क्यू बी है, पॉइंट बी कितना दिया है? -1.5 माइक्रो कूलम। और ध्यान दीजिए क्यू ए का जो निर्देशांक है वो 0 कितना है, सॉरी क्यू ए का निर्देशांक है -2,0,0, और बी का जो निर्देशांक कितना है +2,0,0। अब समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए प्यारे बच्चों, ये जो निर्देशांक है इससे पता चल रहा है क्यू ए और क्यू बी जो आवेश है, पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है, पॉइंट ए और पॉइंट बी एक्स एक्सिस में होगा। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का मान तो 0 दिया है। जो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का मान 0 दिया है तो भाई तो उस एक्सिस में होगा नहीं, सिर्फ कौन से एक्सिस में होगा? एक्स एक्सिस में। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस का निर्देशांक दिया है, तो आवेश कौन से एक्सिस में पड़ा हुआ है? एक्स एक्सिस में, ठीक है। पॉइंट बी जो है मूल बिंदु से इधर है, पॉइंट ए जो है मूल बिंदु से इधर है, पॉइंट बी जो है मूल बिंदु से इधर है। समझ रहे हैं नहीं? मूल बिंदु के आपको पता है निर्देशांक इधर जाते हैं तो एक्स एक्सिस में माइनस होता है, इधर आते हैं तो एक्स एक्सिस में प्लस होता है। आप ध्यान से देखेंगे पॉइंट ए का जो निर्देशांक है -2,0,0 है, इसका मतलब पॉइंट ए कौन डायरेक्शन में है? माइनस वाले में, इसलिए पॉइंट ए को इधर रखा गया। पॉइंट बी जो है प्लस में है, देख लीजिए +2,0,0, मतलब पॉइंट बी का जो एक्स एक्सिस है प्लस में है, तो इसका मतलब पॉइंट बी जो है इधर होगा। देख लीजिए पॉइंट बी को इधर रखा गया। और बताइए पॉइंट ए और पॉइंट बी का टोटल डिस्टेंस कितना होगा? आपको पता है कि मूल बिंदु से इसका यहां से यहां तक डिस्टेंस 2 है, और इसका मूल बिंदु से यहां से यहां तक डिस्टेंस 2 है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि डिस्टेंस को प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं ये प्लस माइनस केवल डायरेक्शन बता रहा है कि मूल बिंदु से इधर होना चाहिए, मूल बिंदु से इधर होना चाहिए, बस। तो इसका मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी? क्योंकि मूल बिंदु से कितने पर है? 2 पर है।
पॉइंट ए मूल बिंदु पर 2 मीटर पर है और पॉइंट बी जो है मिमी है प्यारे बच्चों, 2 मिमी है। ठीक है, पॉइंट जो बी है वो मूल बिंदु से भी 2 मिमी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 4 होगी कि नहीं? 4 होगी। क्यू तो मिल गया है, क्यू का वैल्यू है 1.5 गुणे 10 के घाते माइनस, अरे माइक्रो में है तो माइक्रो में है तो उसे चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा? माइक्रो को कुलाम में चेंज करिए, देखिए माइक्रो कुलाम में है, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1.5 गुणे 10 के घाते माइनस 6 कुलाम। पता है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी टोटल हो जाएगी 4 मिमी होगी। इस मिमी को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 के घाते माइनस 3 मीटर होगा प्यारे बच्चों। अब तो हल कर लेंगे, अब तो हल हो जाएगा, बताइए अब हल करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए प्यारे बच्चों, P बराबर Q इंटू 2L, P बराबर Q का वैल्यू कितना रखेंगे? 1.5 गुणे 10 के घाते माइनस 6, 2L का वैल्यू है 4 गुणे 10 घाते माइनस 3 बटे में बराबर, सॉरी P अब गुणा कर दीजिएगा, हो जाएगा 60 हो जाएगा क्या? हाँ 60 हो जाएगा, मतलब 6.0 गुणे 10 के घाते माइनस 9 कूलम मीटर। देख लीजिए क्लियर हो गया आप सभी लोगों को प्रश्न प्यारे बच्चों? यदि आप सभी लोगों को ये प्रश्न क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। इसका दिशा भी पूछा है, तो दिशा जानते हैं कहां से कहां होता है? दिशा होगा ऋणावेश से धनावेश की ओर। ऋणावेश किधर है? इधर है, धनावेश इधर है, तो पॉइंट ए से बी की ओर होगी दिशा, इधर से इधर होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया, कभी कभी पूछ लेता है वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के जो एग्जाम्पल हैं उस एग्जाम्पल को ध्यान दीजिएगा, जैसे HCl, HBr, H2O, ये सब क्या है? HF या NH3 भी बोल सकते हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? वैद्युत द्विध्रुव के। कभी कभी पूछ लेता है वैद्युत द्विध्रुव को उदाहरण सही समझाइए, तो आप लोग बच्चों परिभाषा और एग्जाम्पल सब लिखना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू बच्चों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद प्यारे बच्चों।